बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनीस व्लॉग। आज जो है वो पैगंबर साहिबा पे बात कर लेते हैं कि पहले किन हालात में थी और अब किन हालात में हैं। बहुत दिन से मुझे मेरी मसरूफियात थी, मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पा रही थी। तो पहले तो अम्मी क्या मॉडल गर्ल बनी रहा करती थी, स्कार्फ जो है वो स्कार्फ की वीडियोस लगाया करती थी, ये है वो है। और अब जो है मोटापे से हाल देखें, हशर देखें आप क्या हुआ हुआ है। तो हर चीज़ खुद किए चले जा रही हैं। घर मैंने अपनी यूट्यूब की कमाई से बनाया, कपड़े अम्मी अब्बू दिला रहे हैं, ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा, ये अम्मी अब्बू के पैसों से ख़रीदा, घर अपनी यूट्यूब के पैसों से ख़रीदा। तो भाई सवाल मेरा ये है पैगंबर साहिबा, जब सब कुछ आपने अपनी यूट्यूब के पैसों से ख़रीदा और आपके अपने अम्मी अब्बू के पैसों से ख़रीदा, तो आपके मियाँ ने आपको क्या ख़रीद के दिया? ठेंगा? कुछ भी नहीं। आपके मियाँ का पसंदीदा मशगला पता है क्या है पैगंबर साहिबा? मैं बताती हूँ। आपके मियाँ का पसंदीदा मशगला है ससुराल में जाके मुफ्ते का खाना खाना। तो इसके अलावा जो है वो आपकी नाक को क्या हो गया पैगंबर साहिबा? इतनी पकौड़े जैसी हो गई है, इतनी बड़ी, तो इतनी बड़ी ऊपर से इतनी नाक ही नाक है मुँह पे, बस इतनी मोटी नाक। एक लिपस्टिक ले लेती हैं, उसी के आप आई शेड लगा लेती हैं, उसी की लिपस्टिक लगा लेती हैं, चलो जी मेकअप हो गया। और इतनी दुनिया को स्टंट दिखाने के बाद, इतना नंगापन, इतने नंगे क्लिप्स वायरल हो जाने के बाद, अब हिजाब क्या पहनने का क्या फ़ायदा? ये ड्रामा करने का क्या फ़ायदा? इतनी तो बदनामी हो गई आपकी। अब क्या फ़ायदा? और दुनिया में एक आपकी निराली शादी हुई है और आपका और आपके मियाँ का एक निराला ही इश्क है। बाकी दुनिया में ना किसी की शादी हुई है, ना किसी ने इश्क किया है, ना मोहब्बत किया। आपने दुनिया से अनोखा नया काम किया है, शादी हुई आपकी, आपके मियाँ को आपसे मोहब्बत, आपको उनसे मोहब्बत। सास का तुमने क्या हशर कर दिया? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारी सास की हेल्थ अच्छी थी, अब तुमने उसको इतना सड़ाया जलाया, उस बेचारी का इतना बुरा हशर किया, उसको टॉर्चर दिया। तो वो बेचारी जो है वो इतनी वीक, कमज़ोर, हँसना भूलना ही भूल गई तुम्हारी सास। तरस आता है मुझे तुम्हारी सास पे। और बात बात पे अम्मी के घर पहुंच जाना और खाना और इतना पछड़ा मार के बैठना, इतनी मोटी तुम हो रही हो। लुक एट योर सेल्फ, क्या हशर तुम्हारा हो गया है, इतना मोटा पकौड़ा, उसमें नथली, पक्की डैश लगती हो तुम। पकौड़े जैसा नाक और उस पे जी दुपट्टा ओढ़ लिया जी, और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास दिखाने के लिए। याद करो जब तुम मेरी नकल उतारा करती थी, आज अपना हशर देखो क्या है तुम्हारा, किस स्टेज पे हो तुम, कुत्ते वाला तुम्हारा हाल है। और हशर देखो, रिएक्शन वालों ने तुम्हें सींगों पे उठाया हुआ है, तुम्हारा हशर बुरा किया हुआ है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसी तुम थी तुम्हारे साथ वैसा ही हो रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें दिखा रहा है। तुमने मेरा जीना हराम किया हुआ था और बहुत सारे यूट्यूबर्स का जीना हराम किया हुआ था, तुमने और तुम्हारी माँ ने। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ? अब बस शौहर है और वही रोटी सालन खाती हो, घर बैठती हो, और इसके अलावा तुम्हारी क्या एक्टिविटीज़ है? अब भूल गए स्कार्फ की वीडियो दिखाना और बनाना है? अब बस हो गई, बस 1 साल में इतनी मोटी भैंस, 4 औरतें निकलें तुम्हारे अंदर से, इतना तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, तुम्हारा हशर बिगड़ गया है, गुर्बत ज़्यादा तुम्हारा शौहर। शौहर क्या है? तुम्हारी अम्मा ने एक पैसों से पपेट खरीद के शौहर का नाम लगा दिया, उसपे यहाँ पे साइन बोर्ड लगा दिया, यहाँ स्पीकर माथे पे, इसको खरीदा हुआ शौहर कहते हैं, इसको खरीदा हुआ दामाद कहते हैं। एक स्टिकर लगा दिया लेके तुम्हारे मियाँ ने, अम्मी अब्बू ने ना, तो दामाद खरीदा, तुम्हारे मियाँ को खरीदा और ख़रीद के यहाँ एक स्टिकर लगा दिया शौहर के नाम का, यहाँ पे गुड्डे के। बस शौहर खरीद के दे दिया तुम्हें कि चलो भाई एक नाम हो जाए कि शादी हो गई। अब बैठी रह जाती है अम्मा अब्बा के यहाँ, तो फिर वो भी दुनिया को मुँह दिखाने के तुम्हारी अम्मी लायक नहीं रहती कि दुनिया को फेस कैसे करती। लोग कहते हैं भाई खुला के बाद अब शादी नहीं हो रही। तो फिर उन्होंने एक पपेट पकड़ा और जो है वो ख़रीदा उसको सारी हयात के लिए कि भाई हम तुम्हारा मुँह बंद रखेंगे, पैसे और ख़र्चा दे दे के तुम खुदारा हमारी बेटी से निकाह पढ़ा लो। वो बेचारा भी गुर्बत का मारा हुआ था, उसने कहा भाई इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होगा, चलो शादी कर लो। अब वो दिन रात इन पे जो एहसान किया है इनकी बेटी से शादी करके, उसको वसूल करता रहता है, आता है खूब खाता है पेट भर के, घर पे भी होटल्स में भी, और हर चीज़ को अपना हक समझ के वसूल करता है वो। भूखा नंगा शौहर, नखरे तो तुम्हारे इतने थे, अंबर मिला तुम्हें बाइक वाला बीच में से। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया भाई फराज हैं? तुम्हारे साथ तो बड़ी बुरी हो गई। अब हर वक्त तुम संजीदा और रंजीदा नज़र आती हो।
हैं? ये भूखा नंगा तुम्हें क्या खिलाएगा, क्या तुम्हारा फ्यूचर है? हर चीज़ तुम अपने पैसों से खरीद के बनाती रहोगी। यही अंजाम होता है जो अपने पिछले शौहरों को छोड़ती हैं ना और खुला लेती हैं और जलील करती हैं, यही उनका हशर होता है। तुम्हारी सास के रवैये से भी लगता है कि वो तुमसे कुछ खासी खुश नज़र नहीं आ रही, बल्कि बेजार ही हैं तुमसे। तुम तो बस बस्ता लिया अम्मा के घर, बस्ता लिया अम्मा के घर, हर वक्त कभी सास के यहाँ भी जाया करो, उनको भी खुदमत किया करो, पका के कुछ खिलाया करो। सास को तुम कुछ नहीं पका के खिलाती, बस फ्रूट चाट। आज पिछले दिनों तो बहुत फ्रूट चाट जूस वूस बनाती थी, अब जूस की दुकान बंद कर दी, आजकल कुछ नहीं बना रही है। हर चीज़ से वक्त के साथ साथ बेजार होती जा रही हो तुम तो भाई। भाई शादी के 1 साल बाद ये हाल हो गया तुम्हारा, आगे क्या होगा? फिर तो तुम और उजड़ी पुजड़ी नजर आओगी। वजन तुम्हारा इतना ज़्यादा है कि देख के डर लग जाता है। वो यूट्यूब की जो स्क्रीन है मोबाइल की, उसमें मुश्किल से फिट आती हो तुम। तो भाई अब तक के लिए तो इतना ही तबसरा काफ़ी है, अब आगे जो कुछ होगा देखेंगे, बताएंगे कि नहीं। बहरहाल वजन तुम्हारा बहुत बढ़ गया है भाई, भैंस की भैंस हो गई हो तुम। मुझ पे तो बहुत बातें करती थी, अब तुम्हारा अपना हशर क्या हो गया है? बड़ा सा चश्मा, टेढ़ी वो वहीद मुराद वाली मांग, यूँ निकाली बहन, हेयर स्टाइल तो बदल ले, यहाँ तक मांग। और वो जितने बाल नज़र आ रहे होते हैं वो दिखाना शरीयत में मना नहीं है। वो दिखा सकते हैं जो इतनी वहीद मुराद वाली पट्टी, यहाँ दुपट्टा होता है उसको भी कवर किया करो ना, पट्टी में ही बाल हैं, बाल दिखाना मना है शरीयत में। जब इतनी शरई खवातीन हो तुम लोग, मजहबी इस्लामी। और दूसरे तो तुझे तुम्हारी अम्मा उनके ज्ञान सुन सुन के कानों में ड्रिल हो गई है, यूँ करना चाहिए, यूँ नहीं करना चाहिए। भाई दुनिया से आनी है, तुमसे बहुत अच्छे अच्छे नेक लोग मौजूद है, तो कैमरा लगा के नमाजें नहीं पढ़ते। बहुत बड़े बड़े नेक हैं जो इबादत किसी को पता ही नहीं है कि वो इबादत करते। तुम लोग तो भाई दुरुशी पढ़ना है तो कैमरा ऑन करना है, नमाज पढ़नी है तो कैमरा ऑन करना। भाई कीमरा, कैमरा भी नहीं, कीमरा ऑन करना नहीं भूलते तुम लोग। हाँ बस लेटरिन दिखाना रह गई है, तो किसी दिन टॉयलेट भी दिखा दें आप, मज़ा आ जाएगा, बहुत व्यूज़ आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।